एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे स्काई रूट एरोस्पेस की विक्रम 1 रॉकेट को आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, जिसका नाम मिशन आगमन रखा गया है। ऐसे में इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य था और ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितना कुछ ऐतिहासिक कदम है, इन्हीं तमाम से बात करने हमारे साथ खास सामान है इसरो अहमदाबाद के पूर्व डायरेक्टर नीलेश देसाई। नीलेश देसाई जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी, नीलेशम देसाई जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि स्काई रूट एरोस्पेस के मिशन विक्रम 1 को जिस प्रकार से सफलतापूर्वक आज लॉन्च किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि 18 जुलाई 2026 आज के दिन सुबह 12:05 पे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम 1 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण किया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक ये प्रक्षेपण संपन्न हुआ और उसने लगभग 16 मिनट और 20 सेकंड के बाद 450 किलोमीटर की कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया। तो ये निजी क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के, जिसमें स्पेस क्षेत्र में कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो निजी क्षेत्र द्वारा संपूर्ण रूप से भारत में बना था, 100% इंडिजिनस जिसको कहते हैं, तो भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। खास करके निजी क्षेत्र के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लिए हम सब उनको स्काई रूट एरोस्पेस को और को सपोर्ट करने वाली पूरी टीम को, लगभग 1000 एक्सपर्ट्स की टीम थी और उसके साथ साथ इसरो की टीम जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो श्रीहरिकोटा से फर्स्ट लॉन्च पैड से इसका प्रक्षेपण हुआ, तो सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए स्पेस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र। नीलेशम देसाई, जिस प्रकार से विक्रम 1 रॉकेट को मिशन आगमन नाम दिया गया है, ऐसे में मिशन आगमन निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम? तो इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन का नाम दिया है। इसके पहले उन्होंने मिशन प्रारंभ किया था, जो विक्रम एस करके जो उनका सब ऑर्बिटल रॉकेट था, वो 22 नवंबर 2022 में उन्होंने प्रक्षेपण किया था, तो उसको मिशन प्रारंभ किया था। तो जो प्रारंभ हुआ था 2022 में, आज ऑर्बिटल लॉन्च के रूप में इसका एक तरह से इसका आगमन हो चुका है। उनका कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में ये आगमन हो चुका है और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम प्रस्तापित होगा और बहुत ही मौका मिलेगा, अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जो स्टार्टअप्स, लगभग 400 के करीब स्टार्टअप्स स्पेस क्षेत्र में नए उभर के आए हैं पिछले 4 सालों में, तो सबके लिए ये बहुत ही एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। तो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में स्काई रूट एरोस्पेस का आगमन हो चुका है। यही मैं इसे मिशन आगमन के संदेश के रूप में देखना चाहता हूँ। नीलेशम देसाई जी, जिस तरह से मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 को जो लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ऐसा आपको लगता है? इसके पीछे उद्देश्य तो जैसा कि आपको विदित है कि कोविड पेंडेमिक के बाद 2020 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि स्पेस क्षेत्र को, जो हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र है, जो अब तक केवल गवर्नमेंट डोमेन में था, एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में खाली सरकारी माध्यम के द्वारा इसका चलन होता था, उसके बदले इसको खोल दिया जाए, उसमें रिफॉर्म्स किए जाए। तो स्पेस रिफॉर्म 2020 के बाद शुरू हुए और इसके तहत एक तो इन स्पेस की स्थापना हुई अहमदाबाद में, जिसका हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर पवन गोयनका जी जिसके अध्यक्ष है, और इसके द्वारा निजी क्षेत्र में कंपनियों को प्रोत्साहन देना, स्टूडेंट स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और हमारे जो स्पेस रिफॉर्म का अमल करना और स्पेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाग ले। और जो भारत का विश्व की यानी कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अभी तक शेयर 2% से बिलो है, कम है, यानी कि 1.71% ही भारत का हिस्सा है। वो हिस्सा
मोदी साहब की इच्छा है कि ये बढ़ के अगर 10% नहीं हो पाए तो 5% तो होना ही चाहिए, यानी कि 3 गुना बढ़ने की गुंजाइश है शुरुआत में और उसके बाद 6 गुना तक। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ी संभावनाएं हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही था मोदी साहब का, स्पेस का और इसरो का भी, कि निजी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें लॉन्च व्हीकल क्षेत्र हो गया, सैटेलाइट हो गया, पेलोड हो गया, एप्लीकेशन हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, बाकी क्षेत्रों में तो कंपनियां इजीली कार्य कर ही रही जी। है, बट लॉन्च व्हीकल बनाना एक मुश्किल काम होता है। तो इसमें भी अभी ये मिशन आगमन के साथ स्काई रूट एरोस्पेस का आगमन हो चुका है और उसके बाद अग्निकुल और कई और 1-2 कंपनियां भी इस होड़ में लगी हुई है कि प्राइवेट क्षेत्र से लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपित किए जाए। तो इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है और जैसा कि मैंने बताया 18 जुलाई 2026 भारत के स्पेस के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से ये दिन लिखा जाएगा जब निजी क्षेत्र का एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। जी। नीलेशम देसाई जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि विक्रम-1 रॉकेट को जिस प्रकार से आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये निजी अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए कैसे मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में? तो जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही सही कदम है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी स्पेस इंडस्ट्री के लोगों के लिए और खास करके जो हमारे युवा इंजीनियर हैं, अभियंता है, साइंटिस्ट है और जो जनरेशन जेड जिसको कहते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस की आप देखें तो एवरेज आयु जो है वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की वो केवल 28 साल। तो इससे ही पता लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है भारत की, वो तकनीकी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही तत्पर है और बहुत ही प्रतिभावान है और यही साबित होता है स्काई रूट एरोस्पेस की सक्सेस से, ये सफलता से, कि स्काई इज द लिमिट। जैसे कि मोदी साहब ने तो ये कहा था कि स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि अब अवकाश में जाना है और भी दूर जाना है हमको। जी। तो ये ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के साथ इसका आगमन हो चुका है। इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया सैटेलाइट के क्षेत्र में, पेलोड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और कुल मिला के देश के निजी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, सबके लिए बहुत ही कई मौके हैं अभी जी। जो जिसका फायदा उठाकर जो स्पेस इंडस्ट्री है हम डेवलप कर पाए और भारत का हिस्सा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ाए और देश को एक उन्नत राष्ट्र और एक सुपर पावर के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं भारत देश को। और मोदी साहब के नेतृत्व में जो विजन उन्होंने दिया है उसको साकार करने में हम सब लगे हुए हैं। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ी उपलब्धि है निजी जी। क्षेत्र के लिए स्पेस सेक्टर में और साथ साथ में इसरो के और स्पेस के लिए भी कि जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है निजी क्षेत्र को ये कार्य करने के लिए और स्टूडेंट स्टार्टअप को खास करके बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ा दिन है हम सब के लिए और ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। जी। नीलेशम देसाई जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।